नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में क्या होगा कुछ खास, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने दिखाई उत्सुकता। आज करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आज उद्घाटन करेंगे। यह यूनेस्को का एक प्रमुख आयोजन है, जिसका भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई तक मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि भारत मंडप में आयोजित होने वाले वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सेशन में यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले में भी शामिल होंगे। पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है भारत सत्र में मौजूद लोगों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच में एक एक्स पोस्ट में कहा कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का यह आयोजन विरासत को संरक्षित करने के लिए तरीकों पर विचार के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा, यह बहुत खुशी की बात है कि भारत नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कल शाम 7 बजे कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। यह हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि 11 दिन के इस सत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकन प्रस्ताव, मौजूदा 124 विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में क्या होगा कुछ खास। संस्कृति मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सत्र में दुनिया भर से प्राप्त 27 नए स्थलों में नामांकन की जांच की जाएगी, जिनमें से 19 सांस्कृतिक स्थल, 4 प्राकृतिक स्थल और 2 मिश्रित स्थल भी हैं। अस्त्र में भारत की ओर से साल 2023-2024 के लिए सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी में नामांकित असम के मोदीमस से संबंधित आवेदन की पड़ताल की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अतिरिक्त महानिदेशक जाह्नवी शर्मा ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्मारकन और स्थल परिषद ने मोदीमस के अंकन के लिए अनुकूल अनुशंसा की है, जिसका अर्थ है कि यह सभी मापदंडों को पूरा करता है। पर्यटन मंत्रालय ने किया है प्रदर्शनियों का जो आयोजन भारत के साथ कुछ अन्य देशों द्वारा भी की गई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत मंडप में आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रम में स्वदेशी शिल्प उत्पादों की खरीदारी के अनुभव के अलावा भ्रमण और पर्यटन की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही भारत की डिजिटल विशेषता को प्रदर्शित करने की भी योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। भारत मंडप में भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प जैसी विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी। 350 से अधिक कलाकृतियों को वापस लाया गया है। भारत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी में देश में वापस लाई गई है। कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब तक 350 से अधिक कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है। बयान में कहा गया कि कार्यक्रम के दौरान नवनीतन में AR और VR प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारत के 3 विश्व धरोहर स्थलों का अद्भुत अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसमें गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव, कैलाश मंदिर, एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र और होयसल मंदिर, हेलेबीड कर्नाटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुरानी सभ्यता, भौगोलिक विविधता और पर्यटन स्थलों के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आधुनिक विकास को उजागर करने के लिए अतुल्य भारत प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है और यह विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन तथा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेती है। अब तक 168 देशों की 1199 संपत्तियों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।